अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सानिया। अब आइए सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। लाउड स्पीकर के जरिए अजान देना इस्लाम का हिस्सा नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लाउड स्पीकर के जरिए अजान की इजाजत की दरख्वास्त को किया खारिज। कोरोना महलूकीन की गलत तादाद बताकर हुकूमत ने मुल्क की शबिया को किया दागदार। दुरुस्त एदाद शुमार के लिए कुल जमाती कमीशन की तश्कील का कांग्रेस ने किया मुतालबा। जोधपुर शहर में कर्फ्यू के चौथे दिन 2 घंटे की नरमी, खरीदारी के लिए अवाम का बाजारों में हुजूम। समाजवादी पार्टी के रहनुमा आजम खान की जमानत दरख्वास्त की समाअत में ताखीर पर सुप्रीम कोर्ट ने किया बरहमी का इजहार। ताखीर इंसाफ के साथ धोखा, 4 शंबे को होगी समाअत। और रियासत भर में इंटर साले अव्वल के इम्तिहानात का आगाज, सवालिया पर्चे के अफशां को और नकल नवेसी को रोकने मौसर इक़दाम। और अब खबरों की तफसील। सुप्रीम कोर्ट ने कौमी राजधानी में नौकरशाहों और इंतजामी कंट्रोल के मामले पर मरकज और दिल्ली हुकूमत के दरमियान जारी तनाज़े से मुतालिक मामला जुमा को 5 जजों की आईनी बेंच के पास भेज दिया। चीफ जस्टिस एन वी रमन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मामला भेजने का फैसला करने के साथ साथ वाज़ेह किया कि आईनी बेंच सिर्फ खिदमात से मुतालिक महदूद मसाइल पर गौर करेगी। मरकजी हुकूमत ने आइन के आर्टिकल 239A जामे तशरीह के लिए इस मामले को आईनी बेंच के पास भेजने की दरख्वास्त की थी। बेंच ने मरकजी हुकूमत की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के जरिए इस मामले को आईनी बेंच के सामने भेजने की अर्जी कबूल कर ली। अदालत उज़्मा इस मामले की अगली समाअत 11 मई को करेगी। काबिल जिक्र है कि दिल्ली हुकूमत का कहना है कि कौमी राजधानी में मुंतखब हुकूमत को मरकजी हुकूमत ने अहम नौकरशाहों और ओहदेदारों पर इंतजामी कंट्रोल करने के हक से महरूम कर दिया है। मरकजी हुकूमत लेफ्टिनेंट गवर्नर LG के जरिए नौकरशाहों को कंट्रोल कर रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अर्जी को खारिज कर दिया है जिसमें मसाजिद में अजान के लिए लाउड स्पीकर लगाने को आइन के तहत बुनियादी हक करार दिया गया है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विवेक कुमार बिरला और जस्टिस विकास की डिवीजन बेंच ने कहा कि मस्जिद में लाउड स्पीकर के जरिए अजान देना आइन में दिए गए बुनियादी हक के जुमरे में नहीं आता है। अदालत ने कहा कि अजान इस्लाम का अटूट हिस्सा है, लेकिन लाउड स्पीकर के जरिए अजान देना इस्लाम का हिस्सा नहीं है। दरख्वास्त गुजार इरफान ने हाईकोर्ट में यह अर्जी दाखिल करते हुए गुज़िश्ता साल 3 दिसंबर को बदायूं के डिप्टी कलेक्टर SDM के इस हुक्म को चैलेंज किया था जिसमें उन्होंने जिले के धरूरनपुर गांव में वाक़े नूरी मस्जिद में लाउड स्पीकर लगाने की इजाजत नहीं दी थी। दरख्वास्त गुजार ने दलील दी कि SDM का हुक्म उनके बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी करता है, इसलिए यह हुक्म गैर कानूनी है। श्री राम सेना के बानी प्रमोद मिथालिक ने कहा है कि रियासत में अजान के खिलाफ 9 मई की सुबह 5 बजे हजारों मंदिरों के अंदर ओमिका भजन, सुपर भारत और हनुमान चालीसा पढ़े जाएंगे। मिस्टर मिथालिक ने यहां मीडिया से बात करते हुए ये ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि श्री राम सेना मुसलसल अजान के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है और ये मुहिम आइंदा भी जारी रहेगी। हमने तहसीलदारों और जिले मजिस्ट्रेट से भी अपील की है कि वो कोई कार्रवाई ना करें। उन्होंने कहा कि 9 मई को हम ओमकार भजन और हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। इस सिलसिले में तमाम हिंदू तंजीमों ने फैसला किया है। उन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ कोई कदम उठाया गया तो जद्दोजहद तेज होगी। उन्होंने कहा कि मसाजिद में नस्ब लाउड स्पीकर के खिलाफ हमारी जंग जारी रहेगी। उन्होंने रियासत के वजीर आला बसवाराज बोमई से भी हिम्मत करके लाउड स्पीकर को बंद करने की अपील की है।
कांग्रेस ने जुमा को कहा कि हुकूमत ने मुल्क में कोरोना की वजह से हलाक होने वालों के बारे में गलत एदाद-ओ-शुमार देकर दुनिया के सामने हिंदुस्तान की शबीहा को दागदार किया है, इसलिए उसको अपनी गलती तस्लीम करते हुए इस सिलसिले में दुरुस्त एदाद-ओ-शुमार पेश करने के लिए कुल जमाती कमीशन की तश्कील करनी चाहिए। कांग्रेस के तर्जुमान गौरव बल्लभ ने आज यहां पार्टी हेडक्वार्टर में मुनक़दा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आलमी इदारे सेहत WHO और दीगर एजेंसियों ने कहा है कि हिंदुस्तान ने कोरोना से होने वाली अमवात के बारे में गलत एदाद-ओ-शुमार बताए हैं और हिंदुस्तान दुनिया का दूसरा मुल्क है जिसने कोरोना से होने वाली अमवात की सही तादाद नहीं बताई है। उन्होंने कहा कि WHO का कहना है कि 2020-21 के दौरान कोरोना की वजह से दुनिया में 1.5 करोड़ अफराद हलाक हुए हैं। इस दौरान दुनिया में कोरोना से मरने वाला हर तीसरा शख्स हिंदुस्तान में मर रहा था। हुकूमत हिंद का कहना है कि 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2021 के दरमियान मुल्क में 5.24 लाख अफराद कोरोना की वजह से हलाक हुए हैं, जबकि WHO का कहना है कि इस अरसे के दौरान हिंदुस्तान में 47 लाख अफराद हलाक हुए। तर्जुमान ने कहा कि हुकूमत हिंद ने WHO के एदाद-ओ-शुमार की तरदीद करते हुए कहा है कि वो गलत एदाद-ओ-शुमार दे रही है और हुकूमत हिंद की तरफ से दिए गए एदाद-ओ-शुमार दुरुस्त हैं। WHO का कहना है कि हिंदुस्तानी हुकूमत की जानिब से दिया गया डेटा हकीकत से 10 गुना कम है। अगर हुकूमत WHO और दीगर एजेंसियों का डेटा नहीं मानती तो उसे इसकी वजह बतानी चाहिए और मुंतखी तौर पर बताना चाहिए कि इसका डेटा गलत क्यों है। उन्होंने कहा कि WHO के डेटा को मंतख की बुनियाद पर मुस्तरद किया जा सकता है। इससे कबल कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने भी कोरोना से मरने वालों की तादाद के सिलसिले में हुकूमत पर हमला किया और इसके एदाद-ओ-शुमार पर सवाल उठाते हुए कहा कि साइंस झूठ नहीं बोलती, इसलिए हुकूमत को सही एदाद-ओ-शुमार बताना चाहिए। राजस्थान के शहर जोधपुर में तशद्दुद के वाक़े के बाद शहर के 10 थाना इलाकों में नाफिज कर्फ्यू में आज चौथे दिन भी 2 घंटे की नरमी दी गई। पुलिस के मुताबिक कर्फ्यू में सुबह 8 बजे से 10 बजे तक नरमी की गई। इस दौरान लोग जरूरी खरीदारी के लिए घरों से निकले, जिनमें दूध, सब्जी, फल और किराना का सामान शामिल था और तेजी से खरीदारी करते नजर आए। किराना की दुकानों पर लोगों का हुजूम ज्यादा देखा गया। पुलिस कमिश्नर नवज्योति गोगोई और जयपुर के पुलिस अफसरान इलाकों पर नजर रखे हुए हैं। शहर में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई हैं और हालात काबू में बताए जाते हैं। इस दौरान कहीं से कोई नाखुशगवार खबर मौसूल नहीं हुई है। अगरचे जरूरी खिदमात और बोर्ड के इम्तिहानात में शिरकत करने वाले तलबा को कर्फ्यू के दौरान इस्तिस्ना दिया गया है। ताहम शहर में इंटरनेट सर्विस चौथे रोज भी मुअत्तल रही। पुलिस का कहना है कि शहर में इजाफी पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं ताकि नरमी के दौरान ज्यादा से बचा जा सके। अब तक कर्फ्यू से मुतासिरा उदय मंदिर, सदर कोतवाली, सदर बाजार, नागौरी गेट, खंडा फलसफा, प्रतापनगर, सदर देवनगर, सौरसागर और सरदारपुरा थाना इलाकों में 200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। काबिल जिक्र है कि 2 मई की रात जुलूरी गेट चौराहे पर वाक़े मुजाहिद आजादी बाल मकदबसा के मुजस्समे पर झंडा लगाने को लेकर झगड़े के बाद पथराव किया गया और अगले 3 मई को भी पथराव और तोड़ फोड़ की गई, जिसके बाद शहर के 10 थानों के इलाकों में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने जुमा को समाजवादी पार्टी के रहनुमा आजम खान की जमीन पर कब्जे के मामले में जमानत की दरख्वास्त की समाअत में ताखीर पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि यह इंसाफ का धोखा है। जस्टिस एल नागेश्वर राव और BR गोवाई ने नोट किया है कि खान को 87 में से 86 मुकदमात में जमानत मिल गई है और कहा कि वो इस मामले की समाअत 11 मई को करेंगे। बेंच ने कहा वो एक के अलावा तमाम मामलात में जमानत पर इतने अरसे से बाहर है, यह इंसाफ की धोखाधड़ी है। हम मजीद कुछ नहीं कहेंगे, हम 4 शंबे को उसकी समाअत करेंगे। खान की तरफ से पेश होने वाले वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि हाई कोर्ट ने दरख्वास्त जमानत पर अपना फैसला महफूज कर लिया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जुमेरात को खान की मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट के लिए दुश्मन की जायदाद हथियाने के मामले में दरख्वास्त जमानत पर अपना हुक्म महफूज कर लिया। हाई कोर्ट ने 4 दिसंबर 2021 को अपना फैसला महफूज कर लिया था। ताहम रियासती हुकूमत ने बाद में एक दरख्वास्त पेश की और ताजा हलफनामे के जरिए कुछ नए हकायक पेश करने की इजाजत तलब की, जो जुमेरात
जुमेरात को दाखिल किए गए थे। खान और दीगर के खिलाफ मुबैना तौर पर दुश्मन की इमलाक पर कब्जा करने और अवामी पैसे में सैकड़ों करोड़ों के गलत इस्तेमाल के इल्जाम में FIR दर्ज की गई थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी में खान को उत्तर प्रदेश के इंतखाबात में मुहिम चलाने के लिए अबूरी जमानत देने से इनकार कर दिया था और उनसे कहा था कि वो जल्द अज जल्द निपटाने के लिए मुतालिका अदालत से रुजू करें। खान की तरफ से दायर दरख्वास्त में दावा किया गया था कि रियासत ने हाल ही में हुए उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात के दौरान इस बात को यकीनी बनाने के लिए कार्रवाई में ताखीर के लिए तमाम दस्तियाब जराए इख्तियार किए हैं। खान इस वक्त सीतापुर जेल में कई मुकदमात के सिलसिले में बंद हैं, जिनमें जमीन पर कब्जे के मुकदमात भी शामिल हैं जो उनके खिलाफ रामपुर में दर्ज हैं। वजीर आला नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर की जानिब से बिहार में उनके 15 साल हुक्मरानी पर तनकीद को मुस्तरद कर दिया और कहा कि किसी की राय अहमियत की हामिल नहीं है, जबकि प्रशांत किशोर रियासत को बहाल करने के लिए नई सोच और नई कोशिश लाने के मिशन का ऐलान किया। वजीर आला नीतीश कुमार ने तबसरों को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने आज नामा निगारों को बताया है कि प्रशांत किशोर की राय अहम नहीं है। आप लोगों को मालूम है कि हमने बिहार में अच्छा किया है या नहीं, किसी की राय अहम नहीं है। जो अहम है वो सच है। लोग हमारे काम को जानते हैं। आप सब जानते हैं कि क्या काम हुआ और कितना काम हुआ। उन्होंने कहा कि जो कि आप जानते हैं, इसलिए मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि जवाब खुद दें। जब कोई कुछ कहे तो हमें कमेंट्स का जवाब देना चाहिए, लेकिन इस मामले में आप खुद ऐसा कर सकते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि हकीकत क्या है। जुमेरात को इंतखाबी हिकमत अमली साज प्रशांत किशोर ने कहा कि लालू यादव और नीतीश कुमार के तहत 30 साल ने बिहार को मुल्क की सबसे पसमानदा और गरीब रियासत छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि उनके अपने दौरे हुकूमत में बिहार की तरक्की के उनके दावों में जितनी सच्चाई है, ये भी एक सच्चाई है कि लालू यादव और नीतीश कुमार के 30 साल दौरे हुकूमत के बाद भी बिहार सबसे पसमानदा और गरीब तरीन रियासत है। उन्होंने कहा है कि बिहार के लिए पिछले 15 साल अच्छे नहीं गुजरे थे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज एक बीजेपी कारकुन की मौत की CBI तहकीकात का मुतालबा किया, जो शहर के दौरे से चंद घंटे कबल आज सुबह कोलकाता में पुरअसरार हालात में लटका हुआ पाया गया था। उन्होंने बंगाल हुकूमत से भी रिपोर्ट तलब की है। बीजेपी के यूथ विंग के रुकन अर्जुन चौरसिया को शुमाली कोलकाता में अपने घर के करीब एक मतरूक इमारत में लटका हुआ पाया गया। वो आज बाद में एक बाइक रैली की क़यादत करने वाले थे, जिसमें अमित शाह को कोलकाता में इस्तकबाल के लिए मंसूबाबंदी की गई थी। बीजेपी ने इल्जाम लगाया है कि उनका कत्ल हुक्मरान तृणमूल कांग्रेस ने किया, जिसने उसकी सख्ती से तरदीद की। अमित शाह ने चौरसिया के अहले खाना से मुलाकात के बाद नामा निगारों को बताया, हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि बीजेपी युवा मोर्चा के लीडर अर्जुन चौरसिया के कत्ल के पीछे लोगों को सजा दी जाए। वजारत दाखिला इस सियासी तशद्दुद पर बहुत फिक्रमंद है और इसने मगरबी बंगाल हुकूमत से रिपोर्ट तलब की है। रियासत भर में इंटर साले अव्वल के इम्तिहानात का आगाज अमल में आ चुका है और रियासत भर में इम्तिहानी मराकज पर तलबा के लिए मुख्तलिफ सहूलतें फराहम की गई हैं। जगतियाल जिला कलेक्टर जी रवि ने कहा है कि जिले में इंटर इम्तिहानात पुरअमन माहौल में मुनक्कद हो रहे हैं। इंटरमीडिएट बोर्ड के इम्तिहानात के आगाज के बाद कलेक्टर ने जुमा को जगीतल्ला में गवर्नमेंट गर्ल्स जूनियर कॉलेज और शांति वोकेशनल कॉलेज में कायम इम्तिहानी मराकज का दौरा किया। कलेक्टर ने कहा कि 6 मई 2022 से 24 मई 2022 तक इंटर साले अव्वल और दूसरे साल के तलबा के इम्तिहानात के इनेकाद के लिए तमाम जरूरी इंतजामात कर लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि इंटर के इम्तिहानात के इनेकाद के लिए जिले भर में 30 इम्तिहानी मराकज कायम किए गए हैं और आज 8,917 तलबा में से 8,473 तलबा ने इंटर के साले अव्वल में इम्तिहान दिया। कलेक्टर ने कहा कि कोरोना की वजह से पिछले 2 सालों से इम्तिहानात नहीं हुए हैं और इस साल हुकूमत तलबा को मतलूबा वक्त देते हुए सिर्फ 70% निसाब के साथ इम्तिहानात का इनेकाद करेगी। कलेक्टर ने निशानदही की है कि हुकूमत ने सवालिया पर्चा इस तरह तैयार किया है कि तलबा के पास 50% इख्तियार रहे और तलबा बगैर किसी दबाव के इम्तिहान लिखे। कलेक्टर ने कहा कि इंटर इम्तिहानात के इनेकाद में सवालिया पर्चा लीक होने और बड़े पैमाने पर नकल को रोकने के लिए इक़दाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि हर इम्तिहानी मरकज में CCTV कैमरे लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि मौसम गर्मा के पेश नजर तलबा को क्लासरूम्स में पीने के पानी की रसाई यकीनी बनाने के लिए इक़दाम किए गए हैं। సిలబస్ పరంగా కూడా ఒక 70% సిలబస్నే పెట్టడము ప్లస్ చాయిసెస్ కూడా 50% చాయిసెస్ పెట్టడం ద్వారా
పిల్లలు ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు భయపడకుండా కాన్ఫిడెంట్గా రాయాలనే ఉద్దేశంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అది నిర్ణయం తీసుకున్నారు. దానికి అనుగుణంగానే ఎగ్జామ్స్ జరుగుతూ ఉంది. అన్ని చోట్ల కూడా సీసీ కెమెరాస్ ఇవన్నీ కూడా పెట్టడం జరిగింది. సో ఎగ్జామ్స్ పిల్లలందరూ కూడా కాన్ఫిడెంట్గా రాయాలని दफ्तर टीआरएस पार्टी महबूबनगर में टीआरएस कायदीन सदरनशीन बल्दिया महबूबनगर के सी नरसिम्लू सदरनशीन जराई मार्केट कमेटी अब्दुल रहमान जेजेआर सदरनशीन लाइब्रेरी कमेटी राजेश्वर गौड़ व दीगर ने एक सहाफती कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कल शब भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर बंडी संजय की पर्चा संग्रामा यात्रा के महबूबनगर में इख्तिताम पर मुनक्किदा जलसे आम से मुखातिब में बीजेपी कायदीन की तकारीर की मजम्मत की है। इस मौके पर सदरनशीन जराई मार्केट कमेटी अब्दुल रहमान ने कहा कि महबूबनगर की तारीख में पहली बार सदरनशीन जराई मार्केट कमेटी के जलील उल कद्र ओहदे पर एक मुसलमान को नामजद करते हुए रियासती वजीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ और चीफ मिनिस्टर केसीआर ने यह साबित कर दिया है कि हमारी हुकूमत सब ही तबकात को सियासी तौर पर मजबूत बनाना चाहती है। इसके अलावा रियासती हुकूमत की जानिब से अक़लियतों की तालीमी पसमानदगी के खात्मे के लिए रेसिडेंशियल स्कूलों का रियासत भर में जो जाल बिछाया जा रहा है, सारे मुल्क में इसकी नजीर नहीं मिलती। अब्दुल रहमान ने इस बात पर अफसोस का इजहार किया है कि बीजेपी कायदीन 8 साल से मरकज में बरसर इख्तिदार रहने के बावजूद कहने से कासिर हैं कि उन्होंने अवाम के लिए क्या किया, बल्कि ये कायदीन हमेशा हिंदू और मुसलमानों में तफरीका पैदा करने की कोशिश करते हैं। और कल से जलसे में भी उर्दू और रजाकारों का जिक्र करते हुए बीजेपी कायदीन ने इसी बेशर्मी का मुजाहरा किया जो काबिल मजम्मत है। अब्दुल रहमान ने कहा कि उर्दू किसी एक मजहब की जबान नहीं बल्कि वो सारे मुल्क की जबान है और उर्दू में मसाबकती इम्तिहान के लिखे जाने को लेकर जिस तरह बीजेपी कायदीन शर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं वो काबिल मजम्मत है। उन्होंने कहा कि हम चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के मशकूर हैं कि उन्होंने मुस्लिम बेरोजगार नौजवानों को अपनी मादरी जबान उर्दू में इम्तिहान देने का मौका फराहम किया। अब्दुल रहमान ने महबूबनगर में अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए रियासती वजीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ की खिदमात को लायक तहसीन करार दिया। నిన్న పెట్టిన సభలో మాట్లాడిన విధానం చాలా తప్పు విధానం. ఒక రెండు పాయింట్లు నేను చెప్పదలుచుకున్నాను. ఉర్దూ మీద ఏదో మాట్లాడారు, ఉర్దూలో ఎగ్జామ్ రాసిన వాళ్ళకు ఉద్యోగాలు వచ్చిన వాళ్ళకు తర్వాత తీసేస్తామని, మరియు రజాకారులు అని చెప్పి మాట్లాడారు. ఇది ఎందుకు మాట్లాడాల్సి వచ్చింది? ఇప్పుడు ఏం సందర్భం ఉంది మాట్లాడడానికి? కేవలం కులాల మధ్యల మతాల మధ్యల చిచ్చు పెట్టడానికి ఏదో ఒక ఎజెండా కావాలి, ఏదో ఒక పని కావాలి. ఎట్లా మంచి ఉన్న మహబూబ్నగర్ని, మంచి ఉన్న తెలంగాణని మా కేసీఆర్ గారు చాలా మంచి పరిపాలన చేస్తున్నారు. ఇక్కడ మంత్రి గారు చాలా మంచి పరిపాలన చేస్తున్నారు. అభివృద్ధి చూడండి, ఒకసారి రాండి, తిరుగుదాం, మహబూబ్నగర్ మొత్తం తిరుగుదాం. మా కమిషనర్ గారు, మా చైర్మన్ గారు చెప్పినట్లు, కేసీ నరసింహ గారు చెప్పినట్లు ఒకసారి చూద్దాం. మహబూబ్నగర్ రాండి. మీరు రారు, టైం ఇవ్వరు. ఊకే కులాల మధ్యలో మతాల మధ్యలో చిచ్చు పెట్టి ఏదో ఒకటి మాట్లాడి మీ రాజకీయం కోసమే, కేవలం రాజకీయం కోసమే ఏది చేయరు. ఎవరికి ప్రజలకు ఏం చేయరు. అభివృద్ధి మీద మాట్లాడండి, జాబ్స్ మీద మాట్లాడండి, రైతుల ఇష్యూల మీద మాట్లాడండి. రైతులకు పట్టించుకోలేని ప్రభుత్వము మీ ప్రభుత్వం. ఢిల్లీలో ఇంత ధర్నా చేసి మా వరి కొనమంటే బాయిల్డ్ రైస్ కొనమంటారు. మేము కూడా మస్తు మాటలు వస్తాయి, మాట్లాడి కూర్చుంటే మస్తు మాట్లాడవచ్చు. నేను ఈ సభ ద్వారా, ఈ ప్రెస్ మీట్ ద్వారా చెప్పదలుచుకున్నది ఒకటే, అభివృద్ధి మీద మాట్లాడండి, ప్రజలకు ఏం చేస్తారు దాని మీద మాట్లాడండి. ఊరికి ఏం చేస్తారు, మహబూబ్నగర్ జిల్లాకి ఏం చేస్తారు, ఏం చెప్పిండ్రు మీరు? మహబూబ్నగర్ జిల్లాకి ఏం చేస్తారు? ఇంత పెద్ద సభ పెట్టిండ్రు, అట్టర్ ఫ్లాప్ అయింది సభ. 1,00,000 మందితో పెట్టే సభ 10,000 15,000 మంది వచ్చిండ్రు. మీకు అర్థం కాలేదు, ఏం మాట్లాడాలో అర్థమైతలేదు. కాబట్టి ఎప్పుడైనా కానీ జర ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకొని మాట్లాడండి. కులాల మధ్యలో మతాల మధ్యలో చిచ్చు పెట్టేటట్లు మాట్లాడకండి. మీరు మాట్లాడతారు అదే, కానీ మా ప్రజలు అర్థం చేసుకుంటారు. అందరూ ఎవరు మీ మాటల్లో రారు. मंशियात की वबा को रोकने के मकसद से आज एक्साइज और महकमे माल की जानिब से कश्मीर के तराल में खशखाश की काश्त के खिलाफ मुहिम चलाई गई, जिस दौरान सेमो इलाके में मुख्तलिफ जगहों पर इस फसल को तबाह किया गया। यह मुहिम एक्साइज ऑफिसर जनूबी कश्मीर समीर अहमद और तहसीलदार तरार सज्जाद अहमद की निगरानी में चलाई गई। इस दौरान अफसरान ने लोगों से अपील की है कि वो इस फसल को उगाने से परहेज करें।
देखिए ये हमारा पहला ड्राइव नहीं है त्राल में, इससे पहले भी हमने 2-3 जगह ड्राइव किया हुआ। आज हम विलेज सेमू में, एक्साइज टीम भी हमारे साथ है, तो बिल्कुल ड्राइव जारी रहेगा। जहाँ जहाँ हमें कंप्लेंट्स या हमारे इनपुट्स है वहाँ हम जाएंगे। लिस्ट प्रिपेयर हो रही है और इनके खिलाफ हम पिनल एक्शन करेंगे NDPS एक्ट के तहत। तो मेरे आपके मीडियम से यही रहेगा कि जहाँ जहाँ भी हम नहीं गए लोग या खुद ही जाकर अपने खेतों में जाके इसको जो है डिस्ट्रॉय करें, वरना जब हम पहुँचेंगे फिर हम डिस्ट्रॉय करेंगे तो फिर इसमें पिनल एक्शन होगा। और अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। सुर्खियों के पेश करदा है मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। मखदूम ब्रदर्स, पत्थरगट्टी चारमीनार रोड हैदराबाद। लाउड स्पीकर के जरिए अजान देना इस्लाम का हिस्सा नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लाउड स्पीकर के जरिए अजान की इजाजत की दरख्वास्त को किया खारिज। कोरोना महलूकीन की गलत तादाद बताकर हुकूमत ने मुल्क की शबिया को किया दागदार। दुरुस्त तादाद शुमार के लिए कुल जमाती कमीशन की तश्कील का कांग्रेस ने किया मुतालबा। जोधपुर शहर में कर्फ्यू के चौथे दिन 2 घंटे की नरमी। खरीदारी के लिए आवाम का बाजारों में हुजूम। समाजवादी पार्टी के रहनुमा आजम खान की जमानत दरख्वास्त की समाअत में ताखीर पर सुप्रीम कोर्ट ने किया बरहमी का इजहार। ताखीर इंसाफ के साथ धोखा, 4 चंबे को होगी समाअत। और रियासत भर में इंटर साले अव्वल के इम्तिहानात का आगाज। सवालिया पर्चे के अफशा को और नकल नवीसी को रोकने मौसिर इक़दामात। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। अब इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।